दिल की बीमारी या कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ का जो ब्लॉकेज है या हार्ट डिसीज़ या आप की नलियों में जो जमावड़ा है, जो फैट का डिपोजिशन है, क्या उसको हम फूड से ठीक कर सकते हैं? क्या रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और फूड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देखो, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी जो धमनियाँ हैं, जो आर्टरीज़ हैं, उनमें ब्लॉकेज आता क्यों है? देखो, ब्लॉकेज आने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि एक टाइम के बाद हमारी बॉडी को अपने फंक्शनिंग के लिए उतना फैट नहीं चाहिए होता है जितना हम फैट कंज्यूम करते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि देखो, यंग एज में जब हमारे हार्मोन्स होते हैं वो फैट और लिपिड्स ही होते हैं मोस्टली। तो जब हमारे हार्मोन्स का सिक्रीशन अच्छा होता है तो हमें अच्छा फैट चाहिए होता है हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो फिर हमारे हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो स्टेबलाइज होता है, नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा फैट नहीं चाहिए अपने फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, स्पेशली द हार्मोनल फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फैट नहीं चाहिए। देखो, बॉडी को एक अमाउंट में फैट चाहिए। शरीर के अंदर फैट का जाना बुरा नहीं है, लेकिन एक तो बुरे फैट का जाना बुरा है और दूसरा फैट की जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा जाना बुरा है। फैट मोस्ट प्रॉब्ली हमारे फूड में फैट भी होता है, हम डाइटरी फैट लेते ही हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि एडिशनली कंसनट्रेटेड फैट नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप घी मत खाइए, आप देसी घी भी मत खाइए, आप रिफाइंड भी मत खाइए। आपको जो मिल्क से, जो आपको कर्ड से, जो आपको ड्राई फ्रूट से और जो आपको दूसरे फूड से जो फैट मिलता है, वो फैट एक तो अच्छा फैट होता है, दूसरा वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है, बॉडी उसको मैनेज कर लेती है। कंसनट्रेटेड फैट एक बहुत बड़ा मसला है। दो चीज़ें मैं आपको क्लियरली बोलूँगा, जो अल्कोहल लेते हैं या नॉन वेज लेते हैं, वो अल्कोहल और नॉन वेज लेना बंद करिए सबसे पहले। दूसरा, जो कंसनट्रेटेड फैट खाते हैं, बहुत सारे ट्रेडिशनली जैसे सरदार लोग हैं, जाट गुजर लोग हैं, ठाकुर लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा रिच होता है, इनका जो खाना है उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कंसनट्रेटेड फैट मत लीजिए, मतलब आप अपनी सब्जी में फैट घी मत डालिए, आप चपाती पे घी मत लगाइए, या फिर आप घी से बने पकवान अवॉइड करिए। क्योंकि नेचर ने जो चीज़ बनाई है, जिस फॉर्म में बनाई है, उसको वैसे ही खाना चाहिए। देखो, घी यदि खाना डायरेक्टली कंसनट्रेटेड फॉर्म हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता तो या तो घी पेड़ पे लगता या गाय हमें डायरेक्टली घी दे देती। क्योंकि घी जो है, प्योर कंसनट्रेटेड जो फैट है, वो हम बनाते हैं, वो हम अपने स्वाद के लिए डेवलप करते हैं, उसको डायरेक्ट फॉर्म में कंज्यूम नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात। अब चीनी और चीनी से बनी चीज़ें आप मत खाइए। चीनी को गुड़, शक्कर और खजूर से आप रिप्लेस करिए, किशमिश से रिप्लेस करिए। लिक्विड फॉर्म में जो आप शुगर लेते हैं, यानी कि तरल लिक्विड के रूप में कोई भी मीठा, वो कोल्ड ड्रिंक हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, हार्ड ड्रिंक हो, चाय हो, कॉफ़ी हो, या कोई भी चीज़ हो जिसमें आप चीनी डालते हैं लिक्विड में, वो आप चीनी डालना बंद कर दीजिए। चीनी की जगह या तो दूसरे शुगर आप डालिए, या फिर आप शुगर के बगैर, चीनी के बगैर ही उसको कंज्यूम करना सीखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका जो अंदर जो ब्लॉकेज है उसको कैसे कम किया जाए। देखो, आपके वेजिटेबल और फ्रूट्स में नेचुरली आपके बॉडी के फैट को घटाने की और ब्लॉकेज को कम करने की एबिलिटी होती है, नेचर ने वो हमें दी है। तो आप 50% सब्जी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखिए अपने खाने में। सबसे पहले आप ये करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हरी सब्जी खा सकते हैं, मूली की भुजिया खाएं, आप साग खाएं, आप जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं वो लें, चुकंदर लें, आप सेब खाएं, आप संतरा खाएं, आप मौसमी खाएं, आप अमरूद खाएं, ये सब आपको मदद करेगा। इसके बाद है कि कुछ नेचुरल ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास कि जो हमारे ब्लॉकेज को रिड्यूस करने में मदद करती हैं, जिसमें कि आपका लहसुन है, जिसमें आपका हल्दी है, जिसमें आपका प्याज है, जिसमें आपकी शिमला मिर्च है। तो आप अच्छी क्वालिटी की हरी ग्रीन चटनी खाएं और अपने खाने में डायरेक्ट फैट और कंसनट्रेटेड शुगर, यानी डाइटरी शुगर और डाइटरी फैट बंद कर दें, स्मोकिंग बंद कर दें, नॉन वेज बंद कर दें, एग बंद कर दें, कोल्ड ड्रिंक बंद कर दें, स्मोकिंग बंद कर दें, और आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो इस कॉम्बिनेशन से यदि आप फूड लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और जो आपकी एंटी कोगुलेंट थेरेपी है, जो आपको दवाई दी गई है आपके ब्लॉकेज को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, रिवर्स करने के लिए, उसको आप रेगुलरली खाएं। वेट मैनेज रखें, फैटी लिवर है तो उसे मैनेज करें, यदि डायबिटीज़ है तो उसको मैनेज करें, यदि आपको ब्लड प्रेशर है तो उसको मैनेज करें, और एक पॉजिटिव हेल्दी लाइफ जिएं। इसके फूड के साथ साथ आपको वॉकिंग प्लस डीप ब्रीदिंग प्लस मेडिटेशन भी रेगुलरली करना चाहिए, स्ट्रेचिंग भी रेगुलरली करना चाहिए।
एक्सरसाइज से, फूड से, अच्छी क्वालिटी की स्लीप से, अच्छी क्वालिटी के लिक्विड यानी पानी पीने से और आपका फ्रूट से, वेजिटेबल से आपका ब्लॉकेज रिवर्स होता है, कम होता है। बट ज़रूरत है इसको सर्विलेंस में रखने की, मॉनिटरिंग करने की, लगातार टेस्ट कराने की, डॉक्टर के पास विजिट करने की। ऐसा ना करें कि आप डॉक्टर के पास विजिट ना करें, अपनी जांच भी ना कराएं और अपना जो ट्रीटमेंट है उसको भी मॉडरेट ना रखें, अपडेट ना करें। कई बार हम गलती ये करते हैं कि हम सारी चीज़ें करते रहते हैं लेकिन हम डॉक्टर के पास विजिट नहीं करते, हम अपने ट्रीटमेंट को एक्यूरेट नहीं रखते, उससे भी फिर आपको बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। बट यस, आंसर इज़ यस, आपका फूड है वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करेगा, लेकिन फैट और शुगर, डाइटरी फैट और शुगर आप मिनिमाइज़ कर दीजिए। फाइबर, वेजिटेबल्स और फ्रूट आप मैक्सिमम कर दीजिए, एटलीस्ट 50% कर दीजिए और वॉक करिए, तो आप विद इन सम टाइम यू फील द चेंज। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।